नमस्कार, मेरा नाम आलोक और मैं 5 ग्राम का रहने वाला हूँ। जहाँ पे पहले जो कागज़ का मिल था, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कागज़ का मिल था, वो उस जगह का रहने वाला हूँ। मैं आज एक थोड़ा सा शिकायत, निवेदन और आर्तनाद, ये तीनों हमारे असम के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा और साथ ही साथ हमारे जो अभी के रेलवे परिवहन विभाग के मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव जी, इन दोनों से मेरा ये आर्तनाद है। थोड़ा सा आज मैं छोटा सा मेरा घटना बोल रहा हूँ। क्यों मैं इसमें आया हूँ? क्योंकि मेरी माताजी, मेरी पूज्य माताजी 48 की उम्र की है, वो आर देवनाथ, ठीक है। तो वो 24 जून को जो सियालदह से कंचनजंगा में चढ़ी थी, जो आज सुबह को लमडिंग आकर रुक गई है। मैं उसका 13173 गाड़ी का नंबर है और उनका जो PNR नंबर है वो मैं बोल रहा हूँ 6653371508। क्या, क्योंकि इसमें लीगलिटी आना चाहिए ना। मैं ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं कि इस नंबर से आ रहा है। मैं दोबारा मैं बोल दे रहा हूँ, मैंने लिखा है, ये क्या है 6653371508, ये नंबर है, PNR नंबर है। तो डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा और अश्विनी वैष्णव जी, आप दोनों तो ठीक ठाक बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं बहुत कुछ छूट जाता है हम लोगों के लिए, ठीक है। और ये धरातल पे काम होती है। तो मैं आप दोनों से सिर्फ एक शिकायत करूंगा, डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा, आप तो हमारे गार्जियन है ना, असम के गार्जियन है, इस खातिर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और अश्विनी वैष्णव जी, आपसे, आपका ये डिपार्टमेंट है, तो ये हमारा अधिकार भी है, हक भी है, और कहीं ना कहीं ये हमारा दायित्व भी है। ये तीनों ही है कि आपको कम से कम धरातल में क्या चल रहा है वो आपको बताया जाए, ठीक है। अभी ये जो कंचनजंगा आई है, उससे पहले दिन ही लमडिंग और बदरपुर सेक्शन के बीच में जातिंगा लामपुर एक जगह है, जहाँ पे भूमिस्खलन हुआ है, जिसके लिए कुछ जगह पे पूरा रेलवे ट्रैक भूमिस्खलन के चक्कर में, मतलब मिट्टी के चपेट में आ गया और वो लाइन पूरा ब्लॉक हो गया है। मेरा सिर्फ ये कहना है सर, आप दोनों से, अच्छा अश्विनी वैष्णव जी, आप पहले बात मेरा सुन लीजिए कि अगर किसी सेक्शन में कोई जगह पे लाइन टूटी होती है या फिर कोई भी दिक्कत होती है, अगर कोई गाड़ी अपनी डेस्टिनेशन, अपनी सोर्स से छोड़ चुकी है और उसके बाद घटना घटती है, तो हम उसको एक्सीडेंट कह सकते हैं, है ना। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वो तो एक्सीडेंट है, वो तो भगवान की मर्जी है, ठीक है ना। उसके लिए हम आपको कुछ नहीं कर सकते। जितने भी रेल दुर्घटनाएं होती है पिछले कई सालों में हुआ है और ये सब, वो हम आपको नहीं दोष देंगे, ठीक है। लेकिन मेरी बात सिर्फ इतना है कि जो घटना अगर पहले से हमें मालूम है कि अगर ये 23 तारीख को, 22 तारीख को हो रही है, और इसमें जहाँ तक मैंने सुना है, मैं इसका ऑथेंटिकेशन नहीं दे सकता, जहाँ तक मैंने सुना है कि जहाँ पे भूमिस्खलन हुआ था, वहाँ पे नियर अबाउट 18 घंटे तक कोई सेक्शन ऑफिसर, कोई सेक्शन इंजीनियर गया ही नहीं था, पहुँचा ही नहीं था, ऐसा कुछ हुआ था। तो मैं उसका ऑथेंटिकेशन नहीं लेता, मैं वो वीडियो में देखा था, तो हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, जो भी है। लेकिन मेरा सिर्फ कहना इतना है सर, कि अगर कहीं पे कोई भी सोर्स से गाड़ी उस रूट पे जाएगी, ठीक है, और वहाँ पे कोई दिक्कत होती है, तो उसको वहीं पे स्टॉप कर दीजिए ना आप लोग, उसी सोर्स से उसको कैंसिल कर दीजिए। जितने भी लोग आएंगे वो अपने आप देख लेंगे कि उसको क्या करना है, और उसको अनाउंसमेंट कर दीजिए। उसके जितने भी पैसेंजर है, कन्फर्म पैसेंजर है, उसके मैसेज में आप उसको टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, एक जारी कर दीजिए कि आपका गाड़ी इसलिए कैंसिल किया जा रहा है कि आपका ये प्रॉब्लम आ गया है, वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच सकती। और ये वाला जो गाड़ी था वो शाबरूम तक था। आप सोचिए, सियालदह से शाबरूम तक नियर अबाउट इधर होता है आपका करीबन 1500 और 1800 किलोमीटर, 1800 नहीं, शायद 2000 के आसपास, मुझे अभी एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रहा है। तो 2000 के आसपास किलोमीटर का एरिया जो है वो आपका ब्लॉक हो रहा है ना। मतलब एक किसी जगह के लिए जो इंसान सियालदह से चला है, बहुत सारे लोग अगरतला और शबरूम जाने के लिए 2000 किलोमीटर वो जाने के लिए, वो अचानक से आके लमडिंग तक आप लोग छोड़ देते हैं, है ना। तो उसके बाद वो इंसान क्या करे? आप मुझे ये पहले बताइए कि उसके बाद वो इंसान करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ पे और कैसे जाए?
उसका तो एक इंतजाम कर दीजिए ना कि इतने पैसेंजर है, उनको यहाँ जाना है तो उनको एक बस का कोई ऑल्टरनेट रूट या फिर वहाँ से कोई स्पेशल ट्रेन चला दीजिए कि यहाँ से वहाँ तक जाएगा। उसके बाद कोई बस का कुछ सेक्शन, जितना सेक्शन का ब्लॉक होता है वो वाला एरिया बस से कवर करवा दीजिए। और उसके बाद जो जहाँ से स्टेशन, अगला स्टेशन से जहाँ से ट्रेनें चल सकती है वहाँ से एक स्पेशल ट्रेन चलवाइए। ये तो आपका ड्यूटी होता है कि नहीं होता है, आप बोलिए। अगर हम लोग मतलब कोई भी इंसान वेटिंग लिस्ट पे होता है और ये सब होता है तो आप लोग फाइन ले लेते हैं। अगर कोई इंसान मतलब किसी भी कारण वो फाइन हो जाता है और उसका मतलब बिना वो वजह से होता है, ठीक है, तो आप लोग फाइन लेते टाइम पे तो कोई मतलब सारी दुनिया के भर की लीगलिटी दिखा देते हैं कि हाँ ये तो हुआ है, आपका तो ये ड्यूटी नहीं है। तो अगर हम लोगों का ये ड्यूटी नहीं होता तो आपका भी क्या ये ड्यूटी है क्या सर? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि जो इंसान, इसमें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपाहिज होंगे, जो प्रेग्नेंट लेडीज भी हो सकती है। मेरा मम्मी जो 48 के, उनका दिल की बीमारी है ना, तो वो जो उसके बाद मेरे साथ वो अकेली थी, ठीक है, वो अकेली थी, वो आती जाती रहती, लेकिन पूरा लाइन होता तो कोई दिक्कत नहीं। हमें भी बाद में मालूम चला कि अचानक से ऐसे बंद हो गया, वो कोई मैसेज भी नहीं आया कि ये आपका डेस्टिनेशन यहाँ तक था। दूसरी बात, अगर ऐसा होता है तो आप लोगों ने ये जो दीमापुर लामडिंग से जो बाकी लोग बदरपुर, सिलचर, बदरपुर, अगरतला और शाबरूम का टिकट कटा चुके हैं वहाँ तक, उसका पैसा वापस करिए। उसका पैसा तो क्या, उसके हिसाब से तो मतलब अगर आपका कर्तव्य लेंगे, अगर आपका ड्यूटी में लेंगे तो आप कुछ ना कुछ उसका हर्जाना दीजिए ना। अगर रेल में एक्सीडेंट होता है तो आप लोग इंसान को क्या मरने के बाद ही देंगे 2 लाख रुपया? जो इंसान भुगत रहा है, अगर आज मेरी मम्मी और उनके साथ में जितने लोग हैं वो कितने दिक्कत में है, वो यहाँ का रोड ठीक नहीं है, ठीक है, वो कितने कैसे आ रहे हैं, मतलब क्या बताओ, वो वही लोग जाने। उनको, मेरी मम्मी को बस में दिक्कत होती है और छोटे गाड़ी में दिक्कत होती है, फिर उनको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा 1.5 घंटे के पास, मतलब गाड़ी शुरू होने के बाद उनको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। मैं उधर था नहीं, कोई नहीं था। उनको तो मतलब भगवान की बहुत कृपा है कि हमारे कुछ हिंदू और कुछ मुस्लिम भाई लोग भी थे जिन्होंने उनका मेडिकल किया, उनके जेब से पैसा दिया। मैंने अभी तक दिया भी नहीं, मैं वो तो दे ही दूंगा, ठीक है। और उसके बाद 570 का तो किराया था। अभी वहाँ से लमडिंग से सर ये अपना बदरपुर आने के लिए 1200 रुपया का चार्ज गया, 1200 रुपया करके पर टिकट हो रहा है। तो ये सब का किराया, ये सब जो खर्चा होता है और लोग जो मतलब हेसिटेशन में रहता है, ये सब क्या है सर? मैं आप दोनों से बोलना चाहता हूँ। दूसरी बात, मैं अश्विनी वैष्णव जी आपसे मेरा बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, बहुत ही आर्तनाद है हम लोगों का, बड़ाकवेली का, कि आप लोग कुछ सोचिए इसके बारे में। हम लोग यहाँ पे इतने करोड़ों लोग रहते हैं, इसमें इतना बड़ा एरिया जो खाली पड़ा है पिछले इतना 2014 से। ये अपना पेपर मिल, मैं अभी उसी के सामने, देखिए मैं ये अपना स्टेशन 5 ग्राम स्टेशन के सामने हूँ और ये अंधेरे के लिए मेरे पीछे, मैं उसी के पीछे हूँ, उसी के सामने हूँ, ठीक है, मेरे ये दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। ये इतना बड़ा एरिया खाली पड़ा है, इसको इतने दिन से कुछ तो करिए, यहाँ का लोगों का कुछ तो रोजगार का सिस्टम करिए। ये एक लाइन पहले से जाता है, इसको अगर आप लोग बेनिफिट में लाएंगे तो कितने रोजगार होगा, कितने लोगों का मतलब यहाँ का वो होगा। यहाँ के मेरे जितने सारे दोस्त हैं सारे के सारे बाहर चले जा चुके। मैं खुद कलकत्ता से आया हुआ हूँ, ठीक है, हमें अभी यहाँ पे रहने को मन नहीं लगता, ठीक है। तो और दूसरी बात, ये आप लामडिंग तक तो मोटा मोटा ठीक ठाक है लाइन, ठीक है। लामडिंग से ये जो बाकी बराकवेली का ये हम लोगों का एरिया है, सिलचर तक की बात कर रहा हूँ, रेल रूट जो इतना घटिया रेल रोड है, ठीक है, इतना घटिया रूट है कि अगर आप तो ये मत बोलिए कि इसका तो टेक्निकल इशू है और ये है वो है कि इधर तो भूमिस्खलन होता है, हम लोगों ने टनल बनाया, इसका डीपीआर ही गलत है सर। मेरी छोटी मुँह बड़ी बात हो जाती है। इसका डीपीआर सही करिए, इसका एक प्रॉपर लाइन में लाइए, एक प्रॉपर उसको वर्क में देखिए। मैं खुद की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं ये 5 ग्राम की जो लाइन बैठी है ना, जब 2014, 15, 16 में शायद, तो मैंने यहाँ पे ऐसा भी देखा है, ठीक है, कि इसके 1-1 किलोमीटर में एक कॉन्ट्रैक्टर और सुपरवाइजर अलग अलग है। क्यों भाई? और उन्होंने इतना घटिया काम किया यहाँ पे। अरे जिसको रेलवे का आर नहीं मालूम, रेलवे पूरा जोन कितना होता है ये सब नहीं मालूम, उसको आप लोगों ने दे दिया मतलब ठेके में, ठीक है। और उन्होंने इतना घटिया काम किया और उसके बाद इसको सिर्फ मतलब लाइन में उसके बाद रेलवे का जो इंस्पेक्शन गाड़ी होता है और ये सब होता है वो सिर्फ इसमें काम करते हैं, दिन रात, कभी हर टाइम लगा रहता है,
ठीक है, और इधर गाड़ी का कोई स्पीड भी नहीं है। हम यहाँ से सिर्फ सिलचर 30 किलोमीटर से भी कम है, हमको 1.5 घंटा लग जाता है। क्यों भाई? मैं खुद कलकत्ता में रहा हूँ, वो 40 किलोमीटर ले जाते 20 मिनट में, 25 मिनट में। तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? 20-25 मिनट छोड़िए, कम से कम आधे घंटे में तो पहुँचाइए, 40 मिनट में तो पहुँचाइए एक एक। और ये आप मेरे सामने देखिए, ये है इसका 5 ग्राम का, ये है अपना रेलवे ट्रैक और ये है प्लेटफॉर्म। आप देखिए एकदम बिल्कुल बराबर में है। कहीं कहीं पे तो प्लेटफॉर्म जो है, सॉरी ट्रैक, जो रेलवे ट्रैक जो है वो प्लेटफॉर्म से ऊंचा है। और हम लोग का गाड़ी जो है, हम लोग जो, मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरा 5.6 इंच का हाइट है, तो हम लोगों का सर के ऊपर चल जाता है गाड़ी का वो पहला पायदान। तो उसमें से बूढ़े लोग और ये सब लोग कैसे उतरे, आप बताइए, ये क्या चल रहा है? आप थोड़ा सा इसको देखिए, ये वाला मैटर देखिए। और दूसरी बात, अगर आप लोगों ने ये कैंसिल इसलिए नहीं किया, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, हमें मालूम है क्या है। आप लोगों ने ये ऐसा ट्रेन इसलिए कैंसिल नहीं करते कि चलो हम लोग का तो किराया वो हो जाएगा, लेकिन आप लोग ये अपने स्वार्थ के पीछे पूरा साल, पूरा भारतवर्ष जो है वो ट्रेन में इतना भरोसा करता है, इतना विश्वास करता है। मैं मानता हूँ कहीं कहीं बहुत जगह पे लूप होल है, तो वो सुधारने की दायित्व आप लोगों पे है सर। आप उस पर टीटी को बिठाइए, कुछ भी करिए और लोगों को जागरूक करिए कि वो टिकट ले और ये सब करे, वो मैं उसकी भी बात मानता हूँ। लेकिन आप लोग जो एक रेल रूट बना दिए, और ये तो मत बोलिए कि हाँ हमने बना दिया तो अभी तो रेल चालू है और मिजोरम तक जा रही है। और लेकिन सर एक होता है काम को करना और एक होता है दिल से करना। दोनों में आकाश और पाताल का व्यवधान होता है सर जी। आप बोलेंगे मैं तो ज्ञान दे रहा हूँ। देखिए सर, मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ हकीकत बयां कर रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल ज़मीनी जो हकीकत है, और मेरा कोई कनेक्शन कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल सीधा साधा आम नागरिक हूँ। मुझे कोई भी प्लीज़ किसी भी पार्टी से कुछ कहीं से भी मत जोड़िएगा, ठीक है। मुझे सिर्फ अपने देश से लगाव है, अपने जगह से लगाव है। और जो सरकार की जो पैसा है वो हमारे ही पैसा है ना, भारतवर्ष की साम इंसानों की पैसा है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि अगर जो पैसा लगती है ना, जो पैसा कमाता है वही जानता है कितना मेहनत होता है। तो उन पैसों से जो टैक्स आती है, आप लोग ये मत समझिएगा कि टैक्स आ गया और हम लोग उसका वो कर रहे हैं। उसका सही से देखभाल करिए ना। अभी तक सिर्फ रेलवे ही एक ऐसा यूनिट बचा है जो मोटा मोटा, उसमें मतलब घापलेबाजी बहुत कम है। लेकिन हम लोगों ने अभी तक जो देख रहा हो तो वो तो बहुत रिलैक्सेशन नहीं है, मन को शांत नहीं हो रहा है। ऐसे इतना आप 1-1.5 किलोमीटर का एरिया पास नहीं कर पाएंगे। यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ पे सामने ही मोड़ है। ये आप 100 मीटर से भी पहले 50 मीटर में एक मोड़ है, और उधर अगर उस पार में चल जाओ, ये 200-250 मीटर के बाद एक मोड़ है। तो आप बोलिए एक गाड़ी अगर उसको स्पीड देगी तो वो कैसे देगी इतने। लेकिन अगर मैंने पूरा रिसर्च करके बात कर रहा हूँ, मैंने DPR मतलब अपना सैटेलाइट से देखा है कि हम उसको पूरा सीधा बना सकते थे। बदरपुर से यहाँ तक आराम से सीधा बना सकते, लेकिन सिर्फ किस कारण मुझे नहीं मालूम, ठीक है। आप लोग ये बोलेंगे कि मुझे मतलब ये आप लोग बोल सकते हैं सर कि यहाँ से तो हम लोग को उतना बेनिफिट नहीं हो रहा है। सर आप बना के तो दीजिए पहले, और कुछ रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शन तो कर दीजिए। यहाँ पे जो मैं पंजग्राम में खड़ा हूँ, वहाँ पे कोई ओवरब्रिज नहीं है, कोई अंडरब्रिज नहीं है, तो लोग पार कैसे होए? लोग ऐसे रेल क्रॉस कर रहे हैं, लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं। मेरे सामने की बात, कल की बात है, एक ट्रेन महिषासन का एक ट्रेन जाती है शाम को 6:40-50 ऐसे में कुछ में, ठीक है। तो वो ये अपना रेड लाइट में जो वो है वहाँ पे खड़ी थी। एक बहुत ही बुजुर्ग इंसान, वो क्या करे, अभी खड़ा है, क्या करे, वो क्रॉस होने के लिए ट्रेन में चढ़ा, और उसके बाद क्या हुआ, मतलब ट्रेन छोड़ दिया, ठीक है। और ट्रेन छोड़ दिया, वो रनिंग ट्रेन में जैसे ही उतरे, पूरा एकदम बहुत गंदे तरीके से मुंह के बल गिरे, ठीक है। और मुंह के बल गिरे, उनको चोट भी आ गई। इसका जिम्मेदारी कौन लेगा सर? मैं अश्विनी वैष्णव जी, ये तो मेरा आपसे बात हो गया, ठीक है। और डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा, आप तो उस दिन आए थे ना, कुछ दिन पहले, मैंने भी आपको देखा, आपने हाथ हिलाया, मतलब मुझे नहीं, किसी और को तो जो भी है हाथ हिलाया। सर देखिए ये गाड़ी आ रही है, कोई इंजन आ रहा है। तो डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा, आप हमारे गार्जियन हैं, ठीक है। असम के मुख्यमंत्री होने के नाते, और मैं असम का एक रिलायबल बोलिए और कुछ भी बोलिए, मैं असम का नागरिक होने के नाते, हमारा खुद का जन्म यहीं पे हुआ है, ठीक है। उस नाते आप इसका जिम्मेवारी लीजिए सर, कि बराकवैली से जो एक ही रेल कनेक्शन है,
एक ही अपना रोड कनेक्टिविटी है, ऐसा क्यों है सर? कम से कम तो दो कीजिए, ऑल्टरनेटिव एक तो रूट बनाइए। कुछ दिन पहले हम लोग बराक वैली की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो गैमन का ब्रिज है, गैमन का ब्रिज है, उसको 2 महीने के लिए आपने मतलब टेक्निकल उसके लिए उसको रिपेयर के लिए 2 महीने के लिए बंद हो चुका है। अब सर मुझे ये बताइए, इसके चक्कर में कोई बस ना उधर जा पा रही है, कोई उधर का कनेक्टिविटी नहीं है। कम से कम यहाँ पे एक फॉल्स ब्रिज बना सकते थे पहले नदी के ऊपर, फॉल्स ब्रिज, कम से कम लोगों का कनेक्टिविटी हो ना। तो यहाँ पे फेरी ठीक से काम कर रही है ना कुछ, मतलब क्या बताए आपको। ठीक है, मैं हिमंत सर जी को मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ सर, आप, मैं ये भी बोलूँगा, मेरा उम्र अभी मोटा मोटा बहुत 25-26 तो है ही। ठीक है, इतने सालों में मैंने कांग्रेस की भी सरकारें देखी है, मैंने किसी मुख्यमंत्री को, किसी बड़े अफसर को नहीं देखा। सही बात बोल रहा हूँ। आपने यहाँ पे आते बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, कि कम से कम तो हम लोगों को अभी लगता है कि हाँ बराक वैली में काम भी हो रहा है, लेकिन काम का जो ग्रोथ है ना सर, वो जो काम 2 साल में हो जाता है, और अगर मतलब मैं भारत की एनुअल बात, एवरेज बात करूँ, जो 2 साल में होता है, वो हमारे यहाँ करीबन 4 साल 5 साल लग जा रहा है सर। ठीक है, दूसरी बात, अगर किसी बाहर की दुनिया की बात करूँ, मतलब दूसरी देश की बात करूँ, तो वो सर 6 महीने में हो जा रहा है। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बात ये कर रहा हूँ सर कि बराक वैली पूरा कटा पड़ा हुआ है। आज की डेट आप देख लीजिए सर, कितने लोग इतने ऐसे परेशानी में। आप बोलिए ना, ये तो रेलवे जी को छोड़ दीजिए सर, ये तो डिवीजन आपके अंडर में आता है ना, ये तो आपके अंडर में आता है, तो आप तो कम से कम उसका कुछ एक सोल्यूशन कर सकते थे कि ये लोग जो इतने लोग हैं ट्रेन से आ रहे, उनका कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर दे। ये तो था ना आपके साथ, आप बात कर सकते थे, आप कुछ कर सकते थे। मेरी मम्मी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मेरी मम्मी तो अच्छा दिल की मतलब दिल की पेशेंट है, और ये है। आप बोलेंगे कि सिर्फ ये देखो आज उसका खुद का हुआ है। सर खुद का ही जब होता है तभी ना बोलेंगे। अगर खुद का मतलब खुद का ना हो तो बाकी लोग कहाँ से बोलेंगे, और दूसरे लोग तो मतलब ये तो बोलने का हिम्मत भी नहीं जुटा पाते। ठीक है, तो मेरा वीडियो शायद बहुत लंबा हो जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, ये मैं दिल की भड़ास नहीं है सर, बहुत ही मतलब सच बयां कर रहा हूँ। और अगर जो लोग ये देख रहे हैं मेरे, बहुत मुझे ये वीडियो में कोई लाइक वाइक ये सब नौटंकी के नहीं है, मैं सिर्फ फैक्ट बता रहा हूँ। अगर आप लोग जितने भी बराक वैली में लोग रहते हैं, अगर आप लोगों को भी ये सब लगता है कि मैंने हाँ सही बोला है, तो आप लोग इसको प्लीज़ सर जी को तक पहुँचाइए और उसको कुछ करने का व्यवस्था करिए।